Hello everyone. Today we will discuss atoms and molecules, building blocks of matter. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा. Let's start atoms and molecules. Atoms and molecules are the fundamental units that make up everything around us. They are the building blocks of all matters, from the air we breathe to the water we drink to the solid objects we see. This chapter will introduce you to the fascinating world of atom and molecules, exploring their structure, properties, and importance in their lives. Next is the proton. Next is proton. Protons are discovered by Rutherford in 1917. Proton is positively charged subatomic particle found in the nucleus of every atom except for hydrogen. Neutron is discovered by Chadwick in 1932. Neutron along with proton are subatomic particles found inside of every atom. Electrons were discovered by J.J. Thomson in 1897. The electron is subatomic particle that is found in all atoms. Electrons have a negative charge. This is the structure of atom. The structure of atom includes electron orbitals, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक. प्रोटॉन कैरी द पॉजिटिव वन चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी द नेगेटिव वन चार्ज एंड न्यूट्रॉन कैरी द जीरो चार्ज. नेक्स्ट इज अ बॉन्डिंग. अगर हम बात करते हैं बॉन्डिंग की, सबसे पहले आता है आपका आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम रिजल्टिंग इन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन that attract each other. As we can see in the picture, this is the picture of ionic bond, that is a transfer of electron from A to B. अगर हम बात करें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl. सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं. अब सोडियम क्या है, आपका कटायनिक स्पीसीज है. अब हमें पता है NaCl कैसे ब्रेक करते हैं, कटायनिक और एक अनायनिक स्पीसीज में. सोडियम कटायनिक और क्लोराइड आपका अनायनिक में. अब ऐसा हुआ क्यों, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे क्या होते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 287. क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7. अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा. तो आपका जो सोडियम है, आप ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देता है. जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र किया तो सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और फिर वहाँ पे आपका जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड. नेक्स्ट इज अ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स. कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड क्रिएट स्टेबल मॉलिक्यूल्स. आप पिक्चर में देख सकते हो कोवलेंट बॉन्ड की A एंड B. एटम A जो है नॉन मेटल हो सकता है, एटम B भी नॉन मेटल या मेटलॉइड हो सकता है. और जब यहाँ पे क्या होता है, आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगी A और B के बीच में. और वो कौन सी बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा. और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मोर स्ट्रोंगर देन द आयनिक बॉन्ड. अगर हम मतलब स्टेबिलिटी की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, मोर स्टेबल देन आयनिक बॉन्ड, मोर स्टेबल देन द आयनिक बॉन्ड. ठीक है. अभी यहाँ पे हम एक बात कर सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड की. अगर मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल की, अब आपको पता है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपका क्या बनाता है, H2 मॉलिक्यूल. ये दो एटम मिलके क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं. अब अगर इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 होता है, इसके पे क्या होता है 1 होता है. और इसका ये आपका क्या बनता है H2. अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं.
शेयरिंग की क्यों करते हैं, क्योंकि ये भी अनस्टेबल है, ये भी क्या अनस्टेबल है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो तब भी जब भी आप कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हो तो आपको ये डबल हेडेड एरो दिखता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग हो रही होती है। क्या होती है, शेयरिंग हो रखी होती है। ठीक है। तो अपने ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से तो इनमें किस ऐसा बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और आपका क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट इज योर मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट इज योर मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन किसकी शेयरिंग हो रही है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बिटवीन मेटल एटम्स एंड रिजल्टिंग इन अ स्ट्रॉन्ग मेलिएबल एंड कंडक्टिंग material. Next is a molecule, that is a combination of atom. सबसे पहले आता है डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे होंगे, तो मॉलिक्यूल फॉर्म बाय टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आपको क्या करना है, देख दो एटम मिल के एलिमेंट बना रहा है, लेकिन कौन सा होना है, फॉर्म्ड बाय टू एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे आपका O2 है, ठीक है, O2 है, जैसे O2 है, O2 बनना कैसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दोनों के दोनों क्या है, सेम सेम एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, आपका O2 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, आपका O2 बना रहे हैं। ऐसे ही आपका क्या है N2, ऐसे क्या है HCl, और ये क्या आपका CO। ये आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। ये भी है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, ये भी आपका क्या है इसमें, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। Next is a polyatomic molecule. Molecule formed by three or more atoms like carbon dioxide, glucose. कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी स्ट्रक्चर पता ही है आपको कैसी होती है, CO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर। कैसी होती है आपकी, लीनियर। लीनियर स्ट्रक्चर होती है, लीनियर, और इनका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर। और इनको हम ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, ट्राइएटोमिक। ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 1 2 3, तो क्या बन गया ये ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। और हम इसको लिखते कैसे हैं, CO2। ठीक है, जो ट्राइएटोमिक है, टेट्राएटोमिक, सारे के सारे किस में हम स्टडी करते हैं, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल में स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज योर मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड स्पेस फीलिंग। आप देख सकते हो केमिकल फॉर्मूला आपका, जैसे CH4 है, CH4 क्या होता है, मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरह से आपकी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, अगर हम देख के जाए तो। ठीक है, क्या होती है इसकी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है इसकी, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, अब उसके ये वाटर है, अब इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका, इस तरह से लिख सकते हैं वाटर को, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड नोमेनक्लेचर। फॉर्मूला की बात करें, जैसे वाटर है, वाटर का नाम क्या है आपका, सॉरी H2 है, H2O है तो वाटर है, CO2 है तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, C6H12O6 क्या है, तो आपका ग्लूकोज है। नेक्स्ट इज योर वाटर, एटम एंड मॉलिक्यूल इन आवर डेली लाइफ। वाटर, वाटर के बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड प्ले वाइटल रोल्स इन आवर बॉडीज एंड एनवायरमेंट। अगर मैं हेल्थ बेनिफिट की बात करूँ, आप देख सकते हो, इट हेल्प्स इन ज्वाइंट्स, हेल्प इन डाइजेशन, बूस्ट अटेंशन, एनर्जी, एसेंशियल फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज फूड। फूड में आ जाता है आपके फैट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, विटामिन मिनरल्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। द फूड वी ईट इज कम्पोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। नेक्स्ट इज योर एयर। एयर वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस primarily नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब सबसे ज़्यादा जो एयर में प्रेजेंट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन कितना 78% है, ऑक्सीजन 20.9% है, अदर गैसेज लेस देन 0.17% है, आर्गन लेस देन 0.90% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर मेडिसिन्स। Many medicines are composed of complex molecules that target specific biological processes in our body. Next is the importance of atoms and molecules. First is biological process. This is the picture of, as you can see, this is the picture of photosynthesis. ठीक है,
आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस की पिक्चर है। अब एटम एंड मॉलिक्यूल आर एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन इन टू photosynthesis. This picture is very important. नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आजकल हमारा एआई का ज़माना चला हुआ है। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल हैज़ लेड टू इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल एंड एनर्जी सोर्सेज। Thank you. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.